बारी बारी समझाऊं और रघुवर मोसंग प्यार चा रघुवर मोसंग प्यार चा तपसी के भेष फिरो क्यों वन में जी में जी चल कर रहियो मेरे राज भवन में जी तपसी के भेष फिरो क्यों वन में चल कर रहियो मेरे राज भवन में चल कर रहियो मेरे जी आवे सो ओढ़ और बिछइयो जी आवे सो खाए मैं तुम्हें बारी बारी समझाऊं रघुवर मोसंग प्यार चा भैया रावण के भय से भयभीत रहता है, लेकिन जब कभी आप समाज में निकल करके जाएंगे तो पता है लोग क्या कहेंगे। वो देखो लंकापति राजा रावण के जीजा जी जा रहे हैं। लंकापति से भाई हमारे जी लंकापति से भाई हमारे जी वो बन जाएंगे साले तुम्हारे जी लंकापति से भाई हमारे वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। वो अगर साले बन जाएंगे तो मैं कौन बन जाऊंगी? मैं बन जाऊंगी नारी और तुम्हारी तुम मेरे भरतार मैं तुम्हें बारी बारी समझाऊं रघुवर मोसंग प्यार चा मोसंग प्यार चा
कही चितै कही प्रभु बाता, आए कुमारी मोरे लघु भ्राता। देवी तुम तो देख ही रही हो, हमारी भार्या हमारे साथ है, हम विवाह नहीं कर सकते, पर हाँ आहे कुमार मोर लघु भ्राता। यहाँ से कुछ आगे चलोगी तो एक शिलाखंड पर बैठा हुआ मेरा अनुज मिलेगा, लक्ष्मण, वो भी तुम्हारी तरह कुमार है, उसके पास जाओ, प्रस्ताव रखना, वह विवाह कर लेगा। अच्छा, वो विवाह कर लेंगे? हाँ हाँ जाओ। आप नहीं करोगे? नहीं, कर लो, हमारा हो चुका है। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, यदि आप विवाह नहीं करते तो मैं आपके भैया के पास जाती हूँ। जाओ। भैया को भी तो देखूं, भैया कैसे हैं। लो, राम जी ने तो मना कर दिया। चलती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। तो जब तक परिश्रम नहीं करूंगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। चलती हूँ छोटे वाले तपस्वी के पास में, जरा देखूं तो वो कैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पर नजर है कहीं पर निशाना, या नकुआ में भारी बड़ा गूलर जैसा धरा हो। गई लक्ष्मणी रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो बोले मृदुवान। अरे वाह, पीस तो ये है, अब वो तो काला काला छी, आदमी ना आदमी की सूरत, भला उससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत, मैं तो इनके संग में शादी करूंगी। ये ठीक है, लाल लाल टमाटर जैसा धरा है, गाल तो एकदम पहलास लागत, लेकिन राम जी का स्वभाव बड़ा कोमल था। मैंने कहा हे वनवासी वीर पुरुष, तो कहने लगी कहो देवी। और इनका स्वभाव मुझे कुछ कड़क मालूम पड़ता है, क्योंकि अभी से भौं तरेरे बैठे हैं। लेकिन क्या करूं, जब तक बात नहीं करूंगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। चलती हूं इनके पास में। अजी सुनते हो? नमस्ते। आज ए लक्ष्मण इस बियाबान जंगल में क्या देख रहा है? एक अकेली देवी विचरण कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वन प्रखंड की बंदे भी आकर के विचरण कर रही हो? कहो देवी। नमस्ते देवी। वो जो वहां कुटिया पर बैठे हैं, वो आपके कौन हैं? वो हमारे बड़े भैया प्रभु श्री राम जी हैं। वो आपके भैया हैं? हाँ। उन्होंने मुझे भेजा है। आपको उन्होंने हमारे समक्ष भेजा? हाँ। देवी कोई कार्य था? हाँ, कार्य नहीं, विशेष कार्य था। अगर आप कहें तो बता दूं? अवस्था भी बतलाइए। शर्म लग रही है। क्यों नहीं, यह तो नारी का आभूषण ही है, लज्जा आनी भी चाहिए। अच्छा, हाँ। ओढ़ लूं फिर? देवी, वो जो वहां पे बैठे ना आपके भैया, हाँ। उन्होंने मुझे आपके पास यूं 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 करने के लिए भेजा है। देवी, बात तो आप बिल्कुल जलेबी की तरह बहुत सीधी करती हो। लेकिन हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आप अकेली इस बियाबान जंगल में अकेली पेशेंट कर रही हैं, हाँ। और जानती हैं इस वन प्रखंड में नाना प्रकार के जीव जंतु, हिंसक जीव रहते हैं। देवी, किसी हिंसक जीव ने आपको हानि पहुंचा दी, इस बात का आपको भय नहीं लगता? अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मुझसे ज्यादा हिंसक जीव कोई नहीं है। नहीं जी, डर तो बहुत लगता है, लेकिन जब कोई जीव आता तो मैं पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आप आई कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? हाँ, मैं इस वक्त तो आपके भैया के पास से आई हूँ। अच्छा। लेकिन वहां पर मैं लंका से आई थी। मेरा नाम सुंदरी है, प्यार से मेरे भैया मुझे वज्रमणि भी कहते हैं।
तो देवी, हमारे भैया प्रभु श्री राम के पास में आप गई थी और आप कहती कि उन्होंने हमारे पास भेजा, तो कोई काम हाँ हाँ, उसके बारे में अवगत कराएं। मुझे आपके साथ में विवाह करने के लिए भेजा है। भैया ने कहा है देख लो कन्या आपके सामने खड़ी है, विवाह के लिए बस आप हाँ करें, क्योंकि आपके भैया ने कहा हमारे छोटे अनुज हैं वो आपसे विवाह कर लेंगे, तो आप मुझसे विवाह करेंगे? सुंदरी सुन में प्रभु करे दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी जी, हे देवी, कहिए। मैं तो प्रभु श्री राम जी का एक दास हूँ, अच्छा पराधीन भी हूँ। आपको हमारे साथ में रहकर कभी सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु समेरथी कौशलपुर राजा, प्रभु समरथी कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हें सबो छाजा, जो कछु करही उन्हें सबो छाजा। क्योंकि प्रभु तो समर्थवान है, कौशलपुर के राजा भी है, वो जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है, हमारे जैसे दास के लिए नहीं। क्योंकि देवी, सेवक सुखचय मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक, कोई सेवा करने वाला व्यक्ति चाहे कि मुझे अपने स्वामी के पास कोई काम कार्य ना करना पड़े, मुझे सुखों की प्राप्ति हो, तो सेवक के लिए सुख नहीं मिलता। मान भिखारी, भीख मांगने वाला व्यक्ति चाहे कि समाज में हमारा सम्मान हो, इस समाज हमारा सम्मान करे, देवी भिखारी का कोई सम्मान करने वाला नहीं है। व्यसनी, जिसे जुगे शराब आदि का व्यसन हो, जिसे जुगे शराब आदि का व्यसन हो, वो चाहे कि हमारे पास धन एकत्रित हो जाए, तो उसके पास में कहां से धन एकत्रित हो जाएगा, क्योंकि वो तो वृथा में जुगे शराब में अपने धन को व्यर्थ में ही गंवा देता है। व्यभिचारिणी, वेश्या, वो चाहती है कि जब हम इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जाएं तो हमारी शुभ गति हो जाए, तो ऐसी नारी की शुभ गति भी नहीं होती है। और देवी, लोभी ये सहे चार गुनामी, नव दुई दूध चाहत ये प्राणी। एक लोभी पुरुष होता है, वो चाहता है कि हमारे पास में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति हो जाए, तो इस संसार के जीव हैं और अपने मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, असंभव बात को संभव बनाना चाहते हैं। जैसे आकाश से दूध को दोहना चाहते हैं, लेकिन आकाश से जल की वृष्टि होती है, ना कि दूध की। इसलिए देवी, जो आपका ये प्रस्ताव है, आप अपने हृदय में रख करके वापस लौट जाएं। आप विवाह नहीं करेंगे? नहीं करोगे तो फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं, है ना? और ये सीधे साधे मुझे देख, तुम क्यों इतना मुस्काते हो, तुम क्यों इतना मुस्काते हो? और वो तो ब्याहे है लेकिन तुम नारी बिहीन दिखलाते हो। और अच्छा उनकी तरह मुझे, जैसे आपके भैया ने बड़ा खुरखुरा सा उत्तर दे करके मुझे भगा दिया ना, और अच्छा उनकी तरह मुझे उत्तर देना कुछ खरा नहीं हो। तुम बना बनो मैं बरनी हूँ, ओ तुम बना बनो मैं बरनी हूँ, ये रिश्ता भी कुछ बुरा नहीं, तुम
आप हाय दैया कितना तड़पाते हैं। मैं देखो ना इनके पीछे लंका जैसा राजभवन छोड़ करके आ गई और ये इतने निर्मोही हैं, मुझसे विवाह नहीं कर रहे। और मैं तो छोड़ आई लंका का राज। किस लिए? आपके लिए। और मैं तो छोड़ आई लंका का राज और लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज। लक्ष्मण तेरे लिए। महल भी छोड़े तू महल भी छोड़े, महल भी छोड़े तू महले भी छोड़े, महल भी छोड़े तू महले भी छोड़े, महल भी छोड़े तू महले भी छोड़े। ओ मैंने छोड़ा कुटुंब परिवार लक्ष्मण तेरे। भाई भी छोड़े भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े। भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े। ओ मैंने छोड़ा कुटुंब परिवार लक्ष्मण तेरे। बाग भी छोड़े बगीचे भी छोड़े। आज तक महलों से निकल करके बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन आज तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पत्थरों में पहाड़ों में भटक रही हूँ। हाय दैया। बाग भी छोड़े बगीचे भी छोड़े, बाग भी छोड़े बगीचे भी छोड़े। ओ मैंने छोड़ा सहेलियों का साथ लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई। किया गया। क्या? किसी के प्रेम में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि उसके प्रति अपना घर परिवार ही छोड़ दो। तुम तो क्या बल्कि संसार की किसी भी बहन बेटी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे विद्वान ही ये कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो तुमको पाने के लिए अगर इनको खो दिया तो क्या काम गलत कर दिया? नहीं देवी, क्योंकि घर की एवं कुल की नाक हुआ करती हैं बेटियां। देखिए हाँ, एक बात जरूर है, जब कोई भी पिता अपनी बेटी की योग्य दी वर देखने के लिए जाता है तो देखता क्या है,
और देखना भी चाहिए। जो घर बर कुल होए अनूपा, तो करके विवाह सुता अनुरूपा। ऐसा घर देख करके उसका विवाह करना चाहिए। लेकिन ये नियम आप कह रहे हो कि घर कुल बर सब अनूप होना चाहिए, तो ये नियम जो ब्राह्मण विवाह होता है उसमें लागू होते हैं। मैं आपसे ऐसा विवाह करने के लिए नहीं आई, मैं आपसे गंधर्व विवाह करने के लिए आई हूँ, जिसमें ऐसा कुछ मान्य नहीं है। बस तुम राजी, मैं राजी, हो गया विवाह। लक्ष्मण कहा तो ही जो बरई जो तृण तोरे लाजे परी हरई। बस मैं अब समझ चुका हूं, तुझसे तो वही विवाह कर सकता है जो अपनी आन मर्यादा को, अपने कुल की रीति को एक तड़के के समान तोड़ करके फेंक दे। अच्छा, ऐसी बातें करने में तुझको लाज न आती है? मुख से कहने से पहले पापन क्यों ना मर जाती है? क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी निर्लज्जत देखी लड़की है दिवस। आज का बड़ा अशुभ जो सन्मुख आई, ऐसी हे कुल कलंकनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो जा अपने संरक्षक से कह दे, वो कह दे ठोर नहीं तेरा। हे आर विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का है आनंद भोग, इसका ना लक्ष्य ए पत है कर्तव्य घाट का है। यदि हो चुका विवाह तेरा, तू जा अपने पति की सेवा कर, वो ही तेरे आराध्य देवता हैं, उनसे ही सुख की आशा कर। फिर वृथा क्यों इधर उधर अपने लिए लजाती है? निज पिता और अपने भाई का व्यभिचारी नाम डुबाती है। कुल कलंकनी पिशाचिनी, चल भाग। तब खिसियान राम बह गई। है तो 50 ग्राम का, लेकिन इसमें क्रोध कितना है। अभी इन्होंने मेरा ये सुंदर रूप देखा है, इन्होंने अभी मेरा ये सुंदर रूप देखा है और देख लेना भयानक रूप, तो भाग जाएंगे पंचवटी को छोड़ करके। लेकिन अभी एक बार राम जी के पास और चलती हूँ, शायद जो चाहती हूँ वैसा वैसा ये लोग करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरी तरकीब अपनाऊंगी। चलती हूँ राम जी के पास, लेकिन अब ऐसे नहीं जाऊंगी, यहीं से नाटक करना शुरू करती हूँ, यहीं से रोना शुरू करती हूँ, ताकि राम जी को थोड़ी सी दया आ जाए मेरे ऊपर। तोड़ दूं रिश्ता सभी ऐसो खुशी का, तोड़ दूं चश्म तर गमगीन हो आफत से रिश्ता जोड़ दूं, ऐसा बनाऊं रंगो ढंग साथ जो मजबूत दे, कहना पड़े थोड़ा मुझे ज्यादा यही साबूत दे। चलती हूँ राम जी के पास।